जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, चलिए हम समझते हैं तीन तलाक क्या होता है। तीन तलाक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तीन तलाक के बारे में आपने सुने होंगे कि तीन तलाक ख़त्म हो गया, लेकिन दोस्तों तीन तलाक ख़त्म नहीं हुआ। चलिए हम देखते हैं क्या ख़त्म हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, तीन तलाक जो होता है, तीन तलाक यानी हिंदुओं का लिए अलग कानून होता है और मुसलमानों भाइयों के लिए अलग होता है कानून। मुसलमान भाइयों के लिए अलग कानून होता है और हिंदू भाइयों के लिए अलग कानून होता है। तो तलाक यानी डिवोर्स, तलाक के बारे में हम समझते हैं। तलाक मुसलमानों में क्या कहा जाता है? निगाह कहा जाता है। निगाह का मतलब क्या होता है? विवाह करना, विवाह करना। और एक होता है मोहद दैन सिकोट्री। मोहद दैन सिकोट्री का मतलब होता है कि एक सिक्योरिटी तौर पर, एडवांस के तौर पर पैसा दिया जाता है रखने के लिए। जब लड़के तलाक देगा तो मान लीजिए 35,000 रुपया उन्हें तलाक को नामा पर लिखा हुआ है, तो उसको 35,000 रुपया देकर मुआवजा वो तलाक दे सकता है। और औरत तलाक देती है तो कुछ पैसा नहीं देगी, ऐसा होता है मुसलमान भाइयों में। तो निगाह विवाह को कहा जाता है। मोहदर दैन सिक्योरिटी मनी होती है। तलाक, देखिए तलाक तीन तरह के होते हैं। तलाक तीन क्या होता है? देखिए, तलाक ए हसन। तलाक ए हसन का मतलब होता है, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन जो होता है, पहला जो है, पहला इम्पोर्टेंट को है। तीन तलाक के बारे में हम समझे क्या है। ये दो चीज़ के बारे में हम सोचे। तीन तलाक ए हसन, ये हसन का मतलब यानी 90 दिन तक। तीन तलाक यानी 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर व्यक्ति, यानी 3 महीने के अंदर व्यक्ति दोनों तीन तलाक देने के बाद अलग अलग रहेंगे। तो 3 महीने के बाद अगर मौलाना जी आएंगे, देखिए पहले हम शादी के बारे में समझते हैं। तो शादी जो होता है, निगाह करना, जब शादी होते हैं मुसलमानों में, तो बारात जब जाता है लड़की के यहाँ, तो वहाँ पर 12 गवाह होते हैं, 10 या 12 लोग गवाह होते हैं जो समयना करता है, जो होता है बराती में। तो वहाँ पर लड़के से पूछा जाता है, लड़की की तरफ से भी मौलाना जाते हैं और लड़के की तरफ से मौलाना जाते हैं। तो लड़के वाला जो मौलाना हो, लड़की वाले मौलाना होते हैं, तो लड़के से पूछते हैं क्या तलाक निगाह आपका निगाह मंजूर है, निगाह मंजूर है? तो ये बताएगा। ये 12 गवाह रहेंगे, उन पर साइन होता है 12 गवाहों के पास, वो सब लोग सुनेंगे बारात के समय। तो इस्लाम जो मौलाना जी होते हैं, तो वो कहते हैं कि निगाह मंजूर है। तो जो लड़का शादी करने होता है लड़की से, तो वो कहेगा हाँ मंजूर है, निगाह मंजूर है। किसी के दबाव में या ऐसे किसी से तो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं। तो ये सब लोग सुनेंगे और गवाही देंगे, तो ये से शादी हो जाता है। अच्छा अब लड़की के यहाँ जाते हैं शादी करने, तो लड़की वाले की तरफ से 5-6 गवाह होते हैं, 4-5 या 10 इन लोगों की तरफ से होते हैं। तो पूछते हैं, तो लड़की से पूछते हैं मौलाना जी, क्या निगाह कबूल है आपसे? लड़के से, लड़की से पूछते। तो लड़कियाँ कि अगर लड़की के नहीं बोल पाते तो उसको माँ कहती है कि कहो कि निगाह कबूल है। तो अगर दबाव में कहेगी, तो अगर किसी ने सुन लिया तो कहेगा कि अब शादी नहीं होगा। अगर वो अपने मर्ज़ी से कहती है निगाह का मंजूर है, तो शादी होती है। शादी होने के बाद 10-12 गवाह होते हैं। जब तलाक देते हैं तो कोई भी भाड़ में जाए, गवाह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बगैर ऐसे ही हो जाती है। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। और सिक्योरिटी मनी जो होती है, जब शादी होती है तो आपको 1 करोड़ 1 लाख जो जैसा होता है, और ये मुआवजा जो होता है सिक्योरिटी मनी, तो रखा जाता है। जब तलाक देंगे तो उतना पैसा देना पड़ेगा, डिवोर्स देंगे तो मान लीजिए किसी को 15,000 होता है, ज़्यादा रखा जाता है, किसी को 20,000, जो जैसा होता है। ये तलाकनामा जो होती है, इसमें और अधिक लड़की वाले ने और अधिक चढ़ा के रख देंगे। 1 करोड़ की आप भर ही नहीं पाएंगे, नहीं भर पाएंगे तो आप तलाक दे नहीं पाएंगे। इस तरह से मुआवजा पर लिखा जाता है। किसी किसी का कम भी होता है।
तो कितना लोग होते हैं कि शादी जैसे 40-50 की उम्र हो गया तो सिक्योरिटी मनी दे देते हैं वापस, तलाक नहीं दिए, अपने खुशी से दे देते हैं ताकि सहमति अच्छे हैं। तो इसके बाद होता है, ये मुसलमानों में होता है। तो ये अब चलिए तलाक के बारे में। 3 तलाक जो होता है इसको तलाक ए हसन कहते हैं। ये 90 दिन का होता है। 90 दिन का क्या मतलब होता है? 90 दिन का मतलब होता है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो जाते हैं 90 दिन। वो ससुराल चले जाएगी, वो मैका चली जाएगी, और ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो कोई संबंध नहीं होगा। तो जब 90 दिन या 3 महीना बीत जाएगा तो मौलाना जी दोनों आदमी को बुलाएंगे, तो पूछेंगे क्या निगाह कब तलाक कबूल है। अगर कह देंगे कि हाँ तो चलो सेटलमेंट हो जाता है, हो जाती है, कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर समझौता हो जाती है तो अगर नहीं हुआ तो लड़का 3 बार तलाक 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 कह देगा तो यहीं तलाक ख़त्म हो जाती है। फिर क्या करना होता है, उसको लड़के को जितना मुआवजा होता है सिक्योरिटी मनी हैदर है, क्या बोलते हैं, हैदर मोहदर हैदन यानी सिक्योरिटी मनी जो होता है उनको पैसा लौटाना पड़ता है। मान लीजिए 35,000 रुपये है तो उसको लड़की को देना पड़ता है सिक्योरिटी मनी। तब वो जब तक वो दूसरी शादी न कर ले उस समय तक के लिए पैसे दिया जाता है। ये हो गया 90 दिन वाला। और ये दोनों तो ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी भी ये दोनों है। और देखिए तलाक ए हसन, ये इसमें ये हसन लिखा है, ये इसमें और लगाया गया है। तो हसन का मतलब ये होता है, ये 30-30-30 यानी 3 बार का होता है। तो इसमें क्या होता है, मौलाना जी आएंगे तो 3 बार पूछेंगे। एक बार तलाक कह दिए तो ख़त्म हो गया, दोनों अलग हो जाएंगे मियाँ बीवी। 1 महीने के बाद फिर आएंगे तो फिर पूछेंगे दूसरे महीने की तलाक है तो फिर बोल देगा कि नहीं तलाक। तो यहाँ पर भी अगर कह दे कि नहीं ठीक है समझौता कर लेते हैं तो ठीक हो जाती है। अगर तीसरे महीने में जब आते हैं मौलाना जी दोनों के साथ अब पूछते हैं, अगर यहाँ पर दोनों शांति हो जाती है तो अगर लड़के वाला बोल देता है कि मेरे को तलाक मंजूर नहीं है तो यहीं शादी हो जाती है, यहीं ख़त्म कहानी है। जब बोल दिया कि तलाक, तो 3 बार तलाक बोल दिया तो ये तलाक हो जाता है और ये सिक्योरिटी मनी दे के अपना हट जाता है मुसलमानों में। ये तो मानो तो तलाक तो कभी गया नहीं है, ये दोनों तलाक है, अभी भी ये दोनों तलाक है, ये तीनों तलाक हटा नहीं है। इसको सुनहला तलाक बोलते हैं, सुनहला तलाक बोलते हैं इसको। ये तो एक तरह से ठीक है, लेकिन इसको लाया किसने? इसको इस्लाम जो थे, इस्लाम यानी 6 वर्ष पहले थे उन लोगों ने लाए थे। और जो पैगंबर होते हैं, पैगंबर उसको कहते हैं जो भगवान के नज़दीकी होते हैं, यानी भगवान के बहुत प्यारे होते हैं, भक्त होते हैं, उनको मानते हैं। जैसे हिंदू में पंडित को मानते हैं उसी तरह मुसलमानों में इस्लाम मौलाना जी को मानते हैं। तो यानी भगवान का भक्त नज़दीकी है सबसे ऊपर। तो उन्हीं लोगों के ये देन है। अब 12वीं सदी, ये 600 ईस्वी पूर्व का ही कहानी है। 6 ईस्वी पर इस्लाम धर्म आने से पहले ही ये सब था दोनों। लेकिन बीच में जब 12वीं सदी जब आई तो इस समय क्या हो गया, इस समय यहाँ पर आ गए दूसरे लोग, आ गए मौलाना लोग आ गए, तो इस्लाम धर्म आ गया। 12वीं सदी में क्या आया, इस्लाम धर्म आया। तो इस्लाम धर्म ने कहा, उन लोगों ने तलाक ए बिदहदत का लाए। तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक होता है। ये बहुत क्या होता है, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक ये होता है। इसको हलाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हलाला, ये हलाला बोलते हैं। तो इसी को हटाया गया है। 3 तलाक जो कहते हैं कि हट गया, तो इसी को हटाया गया है। इसको हटाने का रीज़न है, ये औरतों को बहुत प्रेरित करते थे लोग। तो इससे क्या दिक्कत होता था, चलिए हम इसके बारे में हम बताते हैं आपको। 3 तलाक अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लेटर लिख के तलाक कर दिए तो ख़त्म हो जाती थी कहानी। और ये 2 साल तक ले शादी लोग नहीं कर सकते हैं। हलाला इतना खतरनाक है, इसी को ख़त्म किया गया। किसको ख़त्म किया? हलाला को। तो ये बहुत खतरनाक होता है। हलाला के बारे में हम समझते हैं, हलाला होता क्या है। देखिए इस लोग क्या करते थे, लोग इसको इतना प्रेरित करते थे। देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम
देखिए इस जब शादी होती है तो एक बायो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मनी उस पर पैसा लिखा जाता है और लड़के से साइन करवाया जाता है कि आप जब तलाक देंगे तो इतना, इसे 35,000 रुपये भर दिया गया, तो इस पर साइन कराया जाएगा और पैसा दे के तलाक हट जाएंगे। और ये जो होता है क्या करते थे लोग, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फ़ोन कर के ये कहते तलाक कर दिए तो ये ख़त्म हो जाता था, दोनों तरफ से तलाक हो जाती थी। लेकिन तलाक तो हो गया, लेकिन शादी आप नहीं कर सकते थे, इसमें यह समस्या थी। हलाला में इसको हलाला बोलते थे। तो ये लड़कियों को बहुत प्रेरित किया गया। मान लीजिए विदेश रह रहे हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, तो वो वहाँ से उसकी माता ने कह दिया कि किसी से बात कर रही है, चाहे कोई गलत फैसला ले लिया और वो तलाक कर दिया फ़ोन पर, तो ख़त्म हो गई कहानी। ये बहुत ख़तरनाक होता था। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये सभी पर तलाक 3 बार कह दिया तो ख़त्म हो जाता था। इसी को हलाला बोलते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक होता था। इसीलिए भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसको लागू किया था, हटाने के लिए कहा था, लेकिन 2019 में इसको हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको हटाया गया 3 तलाक को। तो ये हलाला को हटाया गया है। आपको हम बताएं ना, तलाक ए हदत को हटाया गया, तलाक ए हदत को हटाया गया 2019 में। तो लोग कहते हैं इसको विद्रोह में भी लोग कितना विरोध करने लगे, तो इसको हटा दिया गया इसको। तो अब देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। तो अब ये क्या हुआ, हलाला के बारे में समझते हैं। हलाला होता क्या है। हलाला देखिए, जब देखिए आपने हलाला तलाक दे दिया व्हाट्सएप पर, वो तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये गलत फैसला भी हो जाता था। तो इसमें हलाला क्या होता है कि देखिए, जब हमने तलाक दे दिया, लेकिन 2 साल तक ले आप शादी नहीं कर पाएंगे। अब शादी करने के लिए क्या करना होगा, आपको दूसरी शादी करना होगा। जब दूसरी शादी करेंगे और वो व्यक्ति जब तलाक देंगे, तब वो आप शादी कर सकते हैं, तब उस दूसरी शादी कर सकते हैं आप। इसमें हलाला में ये होता था समस्या। तो इसके लिए क्या किया गया, तो उस समय क्या किया जाता था, जो 80 साल के बूढ़े हैं तो उनको एक रोज़गार मिल जाता था। 80 साल के बूढ़े मुसलमान हैं तो कहते थे जो जवान लड़की है तो उससे शादी कर दिया जाता था। आज सुबह यानी दूसरे दिन उससे क्या कहा जाएगा कि डिवोर्स, तो डिवोर्स देंगे तो दूसरे दिन क्या करेंगे, तलाक 3 बार दे देते थे तो ख़त्म हो जाता था। तो तलाक, और बूढ़े आदमी को, ये जो जवान व्यक्ति है जो शादी करना चाहता है तो उसको कुछ पैसा दे देगा, तो उनके पैसे की कमाई हो जाती थी। और तो उठ नहीं सकते, तो बूढ़े हैं, सोए हुए हैं, तो शादी कर लेता था, उन लोगों का एक रोज़गार बन जाता था, पैसे की कमाई हो जाता था। तब जब वो डिवोर्स दे देंगे तब आप शादी कर सकते हैं, तब आप शादी कर सकते हैं। इस तरह से हलाल होता था, इसीलिए इसको हलाल कहते हैं। इस तलाक को क्या कहते हैं, तलाक विहदत कहते हैं। तो इसको कहा जाता था, तो इस समस्या हो जाती थी। तो इसमें इससे औरतें जो होती थी बहुत प्रेरित होती थी, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। और देखिए ये हटाने के लिए क्या किया गया, इसमें इसकी गलती नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ये औरतों ने ही इसको हटाया। तो इसको लिए देखिए क्या एक जो लड़की थी, जिनका नाम था इसको हटा दिया गया। एक लड़की का नाम था सैरा बानू। क्या नाम था, सैरा बानू थी। सैरा बानू ने क्या किया, इन्हें केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में इन्हें केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें क्या किया, इसने केस कर दिया कि हम लोग को परेशान कर देते हैं, जब हलाल कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इनने सैरा बानू ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको क्या कहते हैं, यूडीआई यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी ये इसने सुप्रीम कोर्ट यानी सरकार पर ही केस कर दिया था। आपने कानून बनाया, आप ही के ऊपर केस कर दिया कि हम कहाँ जाएंगे, इस तरह का होगा तो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो इस पर कानून बनाया जाए। तो कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। जो चुनकर हम जो लोग यहाँ से एमएलए भेजते हैं वो नेता लोग नहीं कानून बनाते हैं। तो इस पर क्या हुआ, 2019 में इसको ख़त्म किया गया। तो उस समय क्या हुआ, तो इसको केस के लिए क्या किया गया, इसमें 5 जज होते हैं, 10-12 जज होते हैं। जज बाद यानी मजिस्ट्रेट इसको देखते हैं। तो मजिस्ट्रेट, तो इसमें कितने मजिस्ट्रेट थे? 2 मजिस्ट्रेट थे। तो इनके पक्ष में बोले, और 2 मजिस्ट्रेट थे जो 14 और 13 अनुच्छेद है उसमें अलग अलग बताए, और एक जो थे इस्लाम धर्म के विरोध में माने उस तरह से बताए। सुप्रीम कोर्ट ने तब बताए। तो उस समय क्या हुआ, इन लोगों ने केस कर दिया। तो दो थे सुप्रीम कोर्ट का, जो 2 जज थे, जज जो थे उनने क्या किया, इसके कहा कि ये 2 तलाक रहेगा। 2 तलाक, तलाक ए हसन रहेगा, तलाक ए हसन रहेगा, और तलाक ए हदत को हटा दिया जाए। इसमें बहुत दिक्कत है तो इसको हटा दिया गया। और ये किसके लिए कहा गया? ये सहरा बानो ने किया था केस, तो इन्हीं के ऊपर से फैसला किया गया। लेकिन नेताजी पार्टी के ऊपर गया कि उसने हटा दिया, ऐसा किया हुआ। उसके विरुद्ध भी बहुत सी आवाज़ें चली। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो सहरा बानो थी, इनने अपना हक मांगी, तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा और मिल गया मौका। तो उस समय सरकार ने इस पर फैसला सुना दिया। तो फैसला संस्कार सरकार ही तो इस पर करती है। तो हमारा संविधान में ये धारा जो 21 है, 21 के तहत अपना अधिकार है, हम अधिकार ले सकते हैं। इसके अनुसार इन्हें अपना लड़ी और इनके फैसला मिल गए। तो इस तरह से होता है। और तलाक का कारण भी होता है, देखिए, न असंबंध, दूसरे से संबंध होता है, इसके लिए भी तलाक का कारण बन जाता है। न पुंसक जो बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए वो होता है। और जो मर्दों में विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन ई की कमी के कारण मर्दों में तो जो प्रजनन नहीं पैदा कर पाते, तो बीज नहीं बनता है, तो उनसे बच्चा नहीं हो पाता है। और विटामिन ई की कमी अगर औरतों में हो जाती है तो क्या होती है, वो बांझ हो जाती है, उनसे बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं। क्या नहीं पैदा? उनसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, विटामिन ई की कमी के कारण बांझ हो जाते हैं। तो इसके कारण भी ये हो जाती है। तो ये तो भाई प्राकृतिक देन है, ये तो किसी को भी कोई रोक नहीं सकता है, ये प्राकृतिक देन है। तो और देखिए, जो हलाल में क्या हुआ, 80 साल के जो बुढ़े हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए एक समस्या हो जाती थी, इसलिए ये होता था। और ये जब औरतें क्या करेगी, महिला जब किसी मजिस्ट्रेट के बारे में मजिस्ट्रेट से जाकर कह देगी कि मेरे को प्रेरणा करता है, तो उसको क्या करेगा, उसको पुलिस उठा लेती है। और ये इसका फैसला कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। तो मजिस्ट्रेट औरत को ही बात सुनेगा। अगर कहा थी कि मेरे को प्रेरणा करता था तो इसको 3 साल की कैद हो जाती थी। और उस समय वो क्या करता था, समझौता कर लेगा तो फिर वापस आ जाता है। और बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे इन्हीं के पक्ष में चले जाते हैं। तो इस तरह से औरतें क्या है ना, कानून का फ़ायदा उठाने लगी, इसके गलत इस्तेमाल करने लगी। इसके लिए भी सरकार ने इसके लिए भी अलग व्यवस्था बनाया सरकार ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को गलत फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छे से रहना चाहिए। कोई कोर्ट कचहरी कोई तलाक के मैटर में या हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म का हो, कोई नहीं चाहता है, कोई भी घुमाता फिराता रहेगा और वो चाहता है कि सहमति से दोनों रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैन हैं या पुरुष हो या महिलाएं हैं, लड़कियां होती है कि वो लड़के की उसके बिना रह नहीं सकते हैं। जैसे मर्द है जो दारू पी के आता है और सताता है, प्रेरणा करता है, तो बेचारे परेशान हो जाती है। और कुछ लड़के भी है, कुछ लड़कियां भी होती है, अवैध संबंध होता है, इसके कारण भी हो जाता है तलाक का। तो तलाक भाई दुनिया से नहीं ख़त्म हो सकता है, हिंदू धर्म में मुसलमान धर्म में तलाक है। हाँ, आपको समझाया कि केवल ये तलाक ख़त्म हुआ है। आपका जो कानून में तलाक कौन ख़त्म हुआ है, तो हलाल
हलाल जो है इसको ख़त्म किया गया है। किसको? इसको ख़त्म किया है। तलाक ए बेहद, तलाक ए बेहद जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। व्हाट्सएप पर बोल दिए 3 तलाक तलाक तलाक, तो धड़ाक दे ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ख़तरनाक होता था, तो इसलिए इसको सरकार ने भी ख़त्म कर दिया। तो तलाक ख़त्म कर दिया गया।